नमस्कार मित्रों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार प्रसंग। मित्रों, अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान को मानते हैं और आप आस्तिक प्रवृत्ति के हैं, तो आपको यह प्रसंग एक बार पूरा अवश्य सुनना चाहिए। गुजरात में एक दूसरे से मिलते समय कृष्ण कहते हैं, उत्तर भारत में यदि कोई मिलता है तो राम राम कहने का रिवाज है। 2 बार राम कहने की भावना यह है कि मेरे अंदर वही राम विराजते हैं जो आप में हैं। ऐसी भावना रखने से बहुत शांति मिलती है। जिसे जीवन मात्र के दर्शन से भगवान याद आए, वही सच्चा वैष्णव है। प्रत्येक मनुष्य में राम जी विराजते हैं, ऐसा याद रखें। इससे आपका प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय हो जाएगा। घर में नौकर कुछ गलती करता है तो हम उसको डांटते हैं। यदि लड़का गलती करता है तो उसको चला लेते हैं। लेकिन हम यह याद रखना चाहिए हमें कि नौकर में भी वही भगवान है। जैसी ध्वनि वैसी प्रतिध्वनि। आपकी आत्मा को प्रतिकूल लगे ऐसा व्यवहार दूसरे के साथ मत कीजिए, तो आपका व्यवहार शुद्ध होगा और भक्ति में आनंद आएगा। राम जी की सेवा में भगवान को चंदन पुष्प अर्पण करें। इतने से ही भक्ति परिपूर्ण नहीं होती, वह तो भक्ति की एक प्रक्रिया है। भक्ति तो तब होती है जब सब में भक्ति भाव जगता है। मनुष्य भक्ति तो करता है किंतु व्यवहार को शुद्ध नहीं रखता। व्यवहार और भक्ति में बहुत फर्क नहीं है। अमुक समय व्यवहार का, अमुक समय भक्ति का, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब जगह सतत भक्ति करनी चाहिए। सब लौकिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद जो समय मिले उसमें भक्ति करें, उसे मर्यादा भक्ति कहते हैं। किंतु वास्तव में व्यवहार और भक्ति अलग नहीं है। भक्त बाजार में सब्जी लेने जाते हैं, वह भी भक्ति है। प्रत्येक कार्य में ईश्वर का अनुसंधान होना है, जिसे कहते हैं पुष्टि भक्ति। प्रभु का स्मरण करते करते घर का काम करें, यह भी भक्ति है। यह घर भगवान का है और यदि घर में कूड़ा करकट होगा तो भगवान नाराज होंगे। हमारे भोजन को पहले श्री नारायण जीमते हैं। इस भावना से बनाया हुआ भोजन भी भक्ति है। बहुत सी माताएं कहती है कि हमारा कुटुंब बड़ा है और पूरा दिन रसोई घर में बीत जाता है, इसलिए हम सेवा पूजा भक्ति पूजा पाठ समय पर नहीं कर सकते। किंतु सब में भगवत रूप मानकर सबकी सेवा करना, यह भी किसी भक्ति से कम नहीं है, अगर आप इसे माने तो। भक्ति भावना के लिए काम धंधा छोड़ने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान के लिए जो भी काम करे वह भक्ति है। क्रिया का महत्व नहीं है, किंतु क्रिया के पीछे की भावना महत्व की चीज है। मंदिर में बैठकर माला जपे और विचार स्वार्थ के करे, उसके बदले यदि मंदिर में बुहारी की सेवा करें, वह अधिक श्रेष्ठ है। व्यवहार करें, व्यवहार में विवेक की जरूरत है। शरीर को थकावट लगे तो मन को भी थकावट लगती है, फिर वह दूसरी प्रवृत्ति ढूंढता है। भक्ति के लिए अपनी प्रवृत्ति का त्याग करने की कभी जरूरत नहीं है, किंतु आपके प्रत्येक व्यवहार को भक्तिमय बनाना चाहिए। बड़े बड़े संत भी शुरू में काम धंधा व्यवसाय बिजनेस ऐसे ही काम करते आए हैं। उन्हें धंधा काम करते करते ही प्रभु प्राप्ति होती थी। नामदेव जी दर्जी थे, गोरा कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कबीर जी जुलाहे थे। सेना नाविक हजामत का धंधा करते थे। ग्राहक में भी भगवान का अनुभव करना चाहिए। प्राचीन काल में महाज्ञानी ब्राह्मण भी
वेश्य के घर सत्संग के लिए जाते थे। जाजली ऋषि की कथा है, एक दिन उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी कि सत्संग के लिए जनकपुरी में तुलाधार वेश्य की यहाँ जाइए। उस समय तुलाधार दुकान में बैठे थे। उन्होंने जाजली ऋषि से पूछा कि आप आकाशवाणी सुनकर पधारे हैं। जाजली ऋषि को आश्चर्य हुआ। तुलाधार से पूछते हैं, आपके गुरु कौन है? तुलाधार कहते हैं, मेरा धंधा ही मेरा गुरु है। तराजू की डंडी सीधी रखता हूँ, ज़्यादा नफा नहीं लेता। दुकान में जो ग्राहक आए उसको भगवान का अंश समझकर बर्ताव करता हूँ। अपने माता पिता को परमात्मा स्वरूप समझकर उनकी सेवा करता हूँ। काम धंधा करते समय ईश्वर को मत भूलिएगा, तो आपका धंधा भी भक्ति बन जाएगा। कुछ वैष्णव दुकान में द्वारकानाथ का चित्र रखते हैं, वह ठीक है, किंतु भगवान सब में दिखते हैं ऐसा समझकर व्यवहार करना बहुत जरूरी है। जीवन में धर्म मुख्य है, दूसरी सभी चीज़ें गौण है। धर्म के सामने सभी चीज़ें गौण है।